बोल सांचे दरबार की जय। बोल शहंशाह त्रिलोकीनाथ की जय। आज की साखी 7.5 पर है। कहते हैं जिस पर 7.5 आती है उसे शारीरिक व्याधियां तो सताती ही हैं, साथ ही आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी कमज़ोर बनाती हैं। यह प्रसंग हरिद्वार का है। पूज्य हजूर जी श्री गर्मियों की छुट्टियों में पूज्य माता जी, संतोष बहन जी और सुदेश बहन जी के साथ अक्सर हरिद्वार जाया करते थे। उनके साथ कुछ संगत भी होती थी। उनमें से प्रोफेसर राजेंद्र जी व उनकी पत्नी हरवंश कौर जी भी हजूर जी के साथ होते थे। हरिद्वार में हजूर जी की दिनचर्या में सुबह की सैर भी शामिल थी। अपने निवास स्थान में रोज गंगा स्नान के लिए हजूर जाते थे और कभी 1 घंटा कभी 2 घंटे के पश्चात लौटते थे। पीछे से हरवंश कौर जी व अन्य स्त्रियां संगत की महाराज जी के लिए चाय पकौड़े का नाश्ता तैयार करके रखती थी। हजूर जी टहलने एवं स्नान से वापस आकर चाय और पकौड़े का भोग लगाते और सारी संगत के साथ वचन विलास का आनंद लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि हजूर जी बहुत जल्दी ही में लगभग 10 मिनट में ही वापस आ गए। रोज तो 2 घंटे बाद आते थे, आज तो 10 मिनट में ही आ गए और कहने लगे मेरा नाश्ता लाओ। अब संगत जी, आप जानते हो कि इतनी जल्दी नाश्ता तैयार नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हरवंश कौर जी ने जल्दी जल्दी चाय पकोड़े बनाए। हजूर जी हमेशा भोजन ठंडा कर कर ही लेते थे। उधर अभी पकोड़े बहुत गर्म थे और इधर हजूर जी बार बार कह रहे थे कि नाश्ता लाओ, नाश्ता जल्दी लाओ, नाश्ते में देर क्यों हो रही है। अब हजूर जी ऐसा कह रहे थे तो हरवंश कौर जी भी हड़बड़ा गई, घबरा गई। किसी भी तरीके उन्होंने पंखा चलाकर पकोड़े ठंडे करने की कोशिश की, किंतु पकोड़े शायद ठीक से ठंडे नहीं हुए थे। उन्होंने चाय पकोड़े हजूर जी के आगे रखी। अब हजूर जी एक एक पकोड़ा उठाएं, तोड़े और फेंक दें, फिर पकोड़ा उठाएं, तोड़े और फेंक दें। कहने लगे हजूर जी कि पकोड़े ऊपर से ठंडे हैं पर अंदर से तो गर्म हैं। और हजूर जी क्रोध में आ गए। कहने लगे ये क्या पकोड़े बनाए हैं, ऐसे क्या पकोड़े बनते हैं। बहुएं क्या ससुर की ऐसी सेवा करती हैं, नाश्ता तक इनसे टाइम से नहीं बनता। संगत जी, हजूर जी तो बहुत ही क्रोध में आ गए। हजूर जी का यह रूप देखकर हरवंश कौर जी भी घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। चुप ही नहीं हो रही थी। इधर महाराज जी चुप नहीं हो रहे थे, उधर हरवंश कौर जी रोती जा रही थी। एक और संत हरदित्ता मल साथ में बैठे हुए थे। संत हरदित्ता मल जी ने हरवंश कौर जी को समझाया, बहन जी आप घबराओ नहीं। हजूर जी ने जब मुझ पर भी बख्शिश की थी तब मुझे भी बहुत गालियां दी थी, मुझ पर भी बहुत गुस्सा किया था। वह तो हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं और हमारे भले के ही लिए हम पर गुस्सा करते हैं। परंतु संगत जी, ऐसे समय में मनुष्य को सांत्वना नहीं सुहाती। हजूर जी ने करीब 2 घंटे उन्हें खूब डांटा फटकारा। हरवंश कौर जी भी घबरा कर रो रो कर बेहाल हो गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई और अपने पति से कहने लगी, चलो वापिस चलो, हमें यहाँ नहीं रहना है। उधर हरवंश कौर जी अपने कमरे में बैठी और इधर हजूर जी कमरे के बाहर कड़ी धूप में कुर्सी बिछाकर कमरे के बाहर बैठ गए और डांटते फटकारते रहे। शाम को संगत जी हरवंश कौर जी महाराज जी को चाय पिलाती थी।
लेकिन शाम को हरवंश जी चाय लाई नहीं। संध्या तक कड़ी धूप में बैठकर महाराज जी गुस्सा करते रहे। संध्या में उनका गुस्सा जब शांत हुआ, फिर हजूर जी ने बड़े प्यार से, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, हरवंश कौर जी के पति राजेंद्र जी से कहा, बाऊ जी आज तुहाडी पत्नी नाराज लगदी है साडे तू, आज चाह नहीं लेके आई साडे वास्ते। राजेंद्र जी आ गए अपनी पत्नी के पास, उनको समझाया तो पति के आग्रह करने पर हरवंश जी चाय लेकर आई। महाराज जी के आगे बड़े अदब से रखी और वहां जाकर बैठ गई। तो महाराज जी मुस्कुरा कर बोले, बेटी क्या बात है, तू हमसे नाराज है? हरवंश कौर जी तो चुप रही। बस संत हरजित्ता मल जी कहने लगे, हजूर जी आप इतना नाराज थे, इतने गुस्से में थे, और गुस्से में तो हम सब भी घबरा रहे थे। हजूर जी कहने लगे, बेटा मैं नाराज था? हजूर ऐसे पूछ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर खुद ही कहने लगे, नहीं बेटा मैं नाराज नहीं था, यह तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। सारी संगत की तरफ इशारा करके कहने लगे और कहने लगे कि मुझे तो अपने साहबजादे जसवंत जी से भी ज़्यादा प्यारे हैं, मैं इन पर गुस्सा नहीं हो सकता। जब मैं सुबह गंगा जी में स्नान के लिए जा रहा था, तब मैंने देखा हरवंश कौर की तरफ 7:30 आ रही है, तो मैं उल्टे पांव ही अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए आ गया। मैं इन्हें तो गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं तो 7:30 पर गुस्सा कर रहा था, उसको गालियां निकाल रहा था कि आज तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तूने यहाँ आने का सोचा भी कैसे, चली जा तू। 7:30 से ये सब मैं बोल रहा था। मेरी संगत के यहाँ किसी भी संगत पर 7:30 नहीं आएगी। फिर समझा कर दिलासा दे रहे थे, यह तो सब मेरे जिगर के टुकड़े हैं और मैं इन सब पर गुस्सा नहीं हो सकता। फिर हरवंश कौर जी के सर पर प्यार भरा हाथ रखा और उनको समझा कर बोले, बेटा आप तो हमारे जिगर के टुकड़े हो, हम आप सबको गुस्सा नहीं कर सकते, मैं तो 7:30 हटा रहा था। संगत जी, यह सच्चे पातशाह हर जगह हर समय अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। इसलिए कहा गया है, तू गरीबां दा दाता पालनहार है, तू गरीबां दा दाता, तू गरीबां दा है। इस तरह मेरे बाबा दलीप सिंह जी ने अपने बच्चों की रक्षा करी। सिया राम, बोल सांची दरबार की जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा।